Hello friends, how are you? I hope you are well and good. Welcome to my channel जो कि है एजुकेशनल वीडियोस बाय ज्योत्सना चक्रवर्ती। मैं ज्योत्सना चक्रवर्ती आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाई हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर 4.2 डोंट बी सो हार्ड ऑन पिग्स, यानी लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास बुक क्लास 8 का मैंने एक नया चैप्टर बना के लाई हूँ आपके लिए। 4.2 पिग्स के बारे में ये चैप्टर है। पिग्स आर एनिमल्स विद शॉर्ट लेग्स, अ ब्रॉड नोज एंड अ शॉर्ट टेल विच कर्ल्स राउंड इटसेल्फ। एक ऐसा जानवर है जिसका पैर भी छोटे छोटे होते हैं, नोज ब्रॉड होता है और टेल बहुत छोटा सा होता है जो कि कर्ल करके घुमा हुआ रहता है। दे हैव अ लॉन्ग हैवी बॉडी, दे कैन वे ओवर अ टन, 1 टन से भी ज़्यादा वेट होता है उनका। पिग्स आर केप्ट इन फार्म्स फॉर देयर मीट कॉल्ड पोर्क, उनके मीट के लिए उनको फार्म्स में रखा जाता है। मीट को पोर्क को बोलते हैं। वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड बोर्स एंड द फीमेल्स आर कॉल्ड सोज। वाइल्ड पिग्स को बोर्स बोलते हैं, फीमेल्स को सोज बोलते हैं। पिग्स आर केप्ट ऑन फार्म्स एंड मेड फैट फॉर ईटिंग आर कॉल्ड हॉग्स। पिग्स को फार्म्स में रखे जाते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट बने, ताकि उनका जो मीट हो वो बिक सके, वो अच्छा से सेल हो। इसलिए उन फैट पिग्स को हॉग्स बोलते हैं। Different parts of a pig's body are used to make brushes, glue, leather and soap. Pigs के सिर्फ पिग्स का मीट के लिए ही नहीं होता है, बल्कि उनके बॉडी पार्ट्स का यूज़ ब्रशेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ग्लू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और सोप बनाने के यूज़ में भी किया जाता है। यानी कि पिग्स का हर पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मीट एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। English language is full of phrases using the term hog or pig. English language में hog और pig जैसा word का use ज़्यादातर phrases में किया जाता है। We have some milder phrases such as go the whole hog, which means doing something thoroughly. माने go the whole hog का मतलब होता है कि कोई भी काम पूरा complete करो। But on the whole, most phrases present pigs in a bad light. लेकिन देखा जाए, पूरा नज़रिया देखा जाए तो पता चलता है कि pigs का नाम bad light यानी कि bad प्रदर्शन करने के लिए भी किया जाता है, खराब प्रदर्शन के लिए। Some of them with obvious derogatory implications are derogatory means insulting, यानी कि देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पिग्स का यूज़ किसी को इंसल्ट करने के लिए भी किया जाता है। Some phrases are used to insult some person. आइए देखते हैं आगे। Some implications are, implications का मतलब होता है इनडायरेक्ट सजेशंस और मीनिंग, यानी इनडायरेक्टली किसी को कोई सजेस्ट करना या कुछ अर्थ बताना, लेकिन पिग के नाम के ज़रिए। फॉर एग्जांपल सबसे दिया हुआ है पिग हेडेड, टू ईट लाइक अ पिग, माने तुम खाते हो एकदम पिग के जैसा, तुम्हारा सर एकदम पिग के जैसा है, पिग हेडेड है। डोंट बी अ पिग जैसा मत बनो, सुअर मत बनो। एज फैट एज अ पिग, तुम ऐसे इतना ज़्यादा मोटे हो जैसे कि पिग होता है। एज डर्टी एज अ पिग, लग रहा है इतना ज़्यादा डर्टी हो जैसे कि पिग अपने आप को डर्टी हर वक्त रखता है, वैसे तुम वैसे ही डर्टी हो। एज क्रूक्ड एज अ पिग्स टेल, तुम्हारा टेल जैसे पिग्स का टेल क्रूक्ड होता है, घुमा हुआ है, तो वैसे तुम एकदम घूमे हुए इंसान हो। योर रूम इज़ अ पिग स्टाई, तुम्हारा जो रूम है पिग्स के स्टाई के जैसा एकदम गंदा है। दैट मीन्स कभी कभी इंसल्टिंग करने के लिए भी पिग वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये सब फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है लोगों को इंसल्ट करने के लिए। You can put lipstick on a pig, but it is still a pig. अगर आप पिग के ऊपर लिपस्टिक भी लगा दो तब भी वह पिग ही रहता है। Pigs might fly, पिग्स उड़ भी सकते हैं। Something unlikely ever to happen, जो कभी संभव है ही नहीं, ऐसा फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है पिग्स के नाम को ऐड करके। Buy a pig in a poke, यानी कि एक पिग खरीद के लाओ पोक में से। ये सब फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं लोगों का इंसल्ट करने के लिए, यानी इनडायरेक्ट कोई मैसेज देने के लिए। टू हॉग समथिंग, यूज समथिंग फॉर वन सेल्फ अलोन, नॉट अलाउइंग अदर्स टू यूज इट, यानी कि कोई काम हम कर रहे हैं खुद अपने लिए लेकिन किसी और को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। टू हॉग समथिंग का मतलब यही हो जाता है। कंटेंट एज अ डेड पिग इन द सनशाइन, यानी कि टू बी कंटेंट एंड हैप्पी वाइल बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द अनप्लेजेंट रियलिटी, माने हम अपने आप में संतुष्ट है, हैप्पी हैं, आगे का क्या होने वाला है अनप्लेजेंट रियलिटी, दुखी करने वाला रियलिटी को जानकर भी हम कंटेंट हैं, संतुष्ट हैं।
मच ऑफ दिस इंसल्ट इज़ अनडिज़र्व्ड। ये जो इंसल्ट है बहुत ही अनडिज़र्व्ड है। क्यों पिग ऐसा क्यों डिज़र्व करते हैं, क्यों उनके नाम से ऐसा बोला जाता है, इंसल्ट किया जाता है पिग्स को। हॉग्स और पिग्स आर रेयरली ओवर ईट इन द वे सम ह्यूमन्स डू। यानी कि कुछ लोग, कुछ इंसान भी इतना ज़्यादा खाते हैं जो कि शायद पिग को भी फेल कर जाए, फिर भी उन्हें चिढ़ाया जाता है पिग के नाम से। देयर इज़ नो डाउट दैट समटाइम्स पिग्स डू गेट रैदर डर्टी वाइल ईटिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब वो लोग खाना शुरू करते हैं, खाने के लिए अपने को थोड़ा गंदा कर ही लेते हैं, स्पेशली इन द वाइल्ड। ज़्यादातर देखा जाए तो जो जंगली पिग्स होते हैं वो सब पिग्स जो होते हैं अपने आप को गंदा कर लेते हैं खाना खाने के समय। दे लव टू डिग रूट वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड विद देयर टस्क। गंदा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग रूट वेजिटेबल्स यानी कि जो जड़ वाले वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें ज़मीन से खोद करके अपने टस्क यानी कि जो उनका सामने में जो टस्क होता है, टस्क यानी कि लॉन्ग कर्व टीथ दैट स्टिक आउट ऑफ द माउथ ऑफ सम एनिमल्स। सामने के जो घूमे हुए लॉन्ग टीथ होते हैं उस टस्क के ज़रिए उन लोग मिट्टी को खोदते हैं और फिर जड़ वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे रूट वेजिटेबल्स जो हो जाते हैं उनको खोद करके निकालते हैं खाने के लिए। और जब वो टस्क से ज़मीन को खोदते हैं तो उनका मुंह तो गंदा होगा ही, और इस वजह से वो थोड़े से डर्टी हो जाते हैं। एंड इन डूइंग सो दे मेक देयर माउथ्स डर्टी। और इस कारण से उनका माउथ डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। हाउएवर द एपिथेट डर्टी एज इन यू डर्टी पिग इज एब्सोल्युटली अनफेयर। एपिथेट यानी कि एन एडजेक्टिव ऑफ प्रेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग और somebody स्पेशली टू गिव प्रेज और क्रिटिसिज्म। यानी किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वो जो क्रिटिसाइज करने के लिए जो फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एपिथेट। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग पिग्स को इंसल्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, एब्सोल्युटली अनफेयर है, यानी कि नाजायज़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स रोल इन मड फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स कूल। यानी कि जो वाइल्ड और डोमेस्टिक पिग्स होते हैं ये सभी पिग्स अपने आप को मड में रोल करते हैं, अपने शरीर को मतलब मड में गिरा देते हैं और रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बहुत ज़्यादा हीट होता है और उन्हें अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। दे कांट स्वेट ऑफ द हीट लाइक अस। हम लोग जैसे हम लोग को गर्मी लगता है शरीर में तो हम लोग अपना गर्मी को बाहर निकालते हैं स्वेट के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, और फिर उससे हम लोग का बॉडी इवेपोरेट होकर ठंडा हो जाता है। लेकिन उनका बॉडी वैसा हम लोग के जैसा स्वेट नहीं कर पाता है। एंड व्हेन दे फील हॉट दे लुक फॉर कूल प्लेसेस टू हैव सम कंफर्ट फ्रॉम द हीट। और जब उन्हें गर्मी लगती है तो ठंडा प्लेसेस को खोजते हैं कंफर्ट के लिए, आराम के लिए। पिग्स लव टू कीप देमसेल्व्स कूल एज वेल एज क्लीन लाइक एनी अदर एनिमल। उन्हें भी अच्छा लगता है कि वे लोग अपने शरीर को ठंडा रख सके और साफ सुथरा रख सके। दे जस्ट नीड द अपॉर्चुनिटी। उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, उन्हें एक मौका चाहिए बस इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो लोग भी अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने आप को नीट एंड क्लीन भी रखना चाहते हैं, पर उनके पास कोई उपाय नहीं होता है। रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट द डेनिश गवर्नमेंट हैज़ नाउ फोर्स्ड फार्मर्स टू प्रोवाइड शावर्स फॉर देयर पिग्स। यानी कि जो डेनिश गवर्नमेंट है, डेनिश यानी कि डेनमार्क का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कमांड दिया है, ऑर्डर दिया है, फार्मर्स लोग को फोर्स किया है कि वो लोग अपने पिग्स लोग के लिए शावर्स प्रोवाइड करें। सो लेट्स बी फेयर टू दीज डिनिजेंस ऑफ द अर्थ। डिनिजेंस का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स, पर्सन्स, एनिमल्स और प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि इन डिनिजेंस के ऊपर हमें दया करनी। मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दीज इनोसेंट एनिमल्स। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन इनोसेंट एनिमल्स का यूज़ करते हैं। वी डोंट अलाउ इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी टू गो वेस्ट। यहाँ तक कि उनका बॉडी का कोई भी पार्ट्स वेस्ट नहीं जाता है। हम लोग उसके हर पार्ट्स का यूज़ करते हैं, फ्लैश, फैट, स्किन, हेयर, ब्लड एंड बोन्स। देखा जाए तो ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का उसका यूज़ किया जाता है किसी न किसी पदार्थ को बनाने के लिए। ऑल आर पुट इनटू वेरियस यूजेस। हर चीज़ को, हर पार्ट्स ऑफ बॉडी को किसी न किसी वेरियस यूजेस में यूज़ किया जाता है। देयरफॉर वी शुड एटलीस्ट गिव देम अ गुड लाइफ व्हाइल दे लिव विद अस ऑन दिस अर्थ। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उन्हें एक अच्छा लाइफ देना चाहिए जब तक वो लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं। एंड वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंसल्टिंग देम। और हमें उन्हें उनका इंसल्ट नहीं करना है, उन्हें उनके इंसल्ट से बचाना है। श्योरली आवर हॉग एक्सप्रेशंस आर जस्ट प्योर हॉगवाश। यानी कि हमारा जो हॉग का एक्सप्रेशन है वो हॉगवाश एन आइडिया और आर्ग्यूमेंट दैट इज स्टूपिड और नॉनसेंस। माने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हम लोग करते हैं जो कि एकदम से स्टूपिड और नॉनसेंस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। उस तरीके से हम लोग इस हॉग वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर पिग फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, जो हमें बंद कर देना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दैट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी आपको चैप्टर क्लियर नहीं हुआ
है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लें, पूरा कंप्लीट देख लें, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा वीडियो जो है ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।